आ जाओ भी आ जाओ, पार्टिसिपेंट्स का 2 मिनट वेट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? और रोजा लगा हुआ है? आज तो रोजा ठंडा है। यस सर। सारे जाग रहे हो कि सो रहे हो? यस सर, जाग रहे हैं। जाग रहे हैं, एक आदमी जाग रहा है लगता है। चलें म्यूट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी। कल एक बड़ी हमना ना इम्पोर्टेंट बात हमने कल छोड़ दी थी और हमने कहा था वो कल डिस्कस करेंगे, और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, दिस वन। ये बेटा एग्जाम्पल है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन पाकिस्तान। क्या मतलब है इसका कि इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन पाकिस्तान की एग्जांपल है। इसका मतलब यह है कि ये एक्चुअल इनकम नहीं है, किसी वजह से किसी कंडीशन के साथ ये इनकम बनाई गई। देखो वर्ड्स क्या हैं, एन अमाउंट ऑफ लोन, लोन मेरी इनकम है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। एडवांस भी मेरी लायबिलिटी है। शेयर डिपॉजिट मनी कंपनी के लिए, शेयर डिपॉजिट मनी के अगेंस्ट शेयर इशू होने होते हैं। गिफ्ट रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर, गिफ्ट रिसीव्ड बाय अ पर्सन, गिफ्ट मेरी इनकम नहीं है, मेरा बड़ा भाई मुझे गिफ्ट दे सकता है, मैं अपने बच्चों को गिफ्ट दे सकता हूँ। एक्सक्लूडिंग रिसीव्ड फ्रॉम ए कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को निकाल दिया गया। ज़ाहिर गिफ्ट जो होता है वो कंपनी तो गिफ्ट कर ही नहीं सकती, ना कोई बैंक गिफ्ट कर सकता है। गिफ्ट हमेशा नेचुरल लव एंड अफेक्शन के तहत होता है, गिफ्ट हमेशा नेचुरल लव एंड अफेक्शन के तहत होता है। अदरवाइज एन बाय क्रॉस चेक कंडीशन, कि अगर किसी ने कोई लोन लिया, मैंने लिया लोन बड़े भाई से, मैंने कोई एडवांस लिया, शेयर बड़ी मनी कंपनी ली या कोई गिफ्ट लिया, अगर तो मैं क्रॉस चेक ले लूंगा, कहता लॉ कहता फिर ठीक है। अगर आप क्रॉस चेक नहीं लेंगे तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बना दी जाएगी जिसमें आप रिसीव करेंगे और वो एनटीआर में होगा। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई ऑन द फॉलोइंग केसेस वेयर अमाउंट रिसीव्ड थ्रू बैंकिंग चैनल फ्रॉम पर्सन हु होल्ड्स द एनटीएन। कि आपने मुझे टीटी कर दी, वो टेलीग्राफ ट्रांसफर कर दी, आपने ये बैंक टू बैंक दे दिया, कयूम भाई ने मुझे लोन दे दिया। अदर क्रॉस चेक के अलावा भी तो कोई बैंकिंग चैनल होते हैं ना। कयूम भाई ने मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर करवा दिया, वो बैंकिंग चैनल है, और कयूम भाई का एनटीएन है, तो फिर भी जनाब ट्रीट नहीं होगा। एक आम बंदा जो मुझे क्रॉस चेक देता है लोन, क्रॉस चेक अगर वो देता है तो फिर एनटीएन होना जरूरी नहीं है। ये बड़ी अहम बात है बेटा। जो बंदा क्रॉस चेक देता है, जो एनटीएन होना जरूरी नहीं है। जो क्रॉस चेक के अलावा बैंकिंग चैनल है ना जी, ये तुम्हें भी नहीं आता था। अच्छा जी, जो क्रॉस चेक के अलावा बैंकिंग चैनल है उसमें एनटीएन होना जरूरी है। क्रॉस चेक नो एनटीएन, अदर देन क्रॉस चेक अदर बैंकिंग चैनल्स, देन बैंकिंग चैनल भी हो और प्लस एनटीएन भी हो। और एडवांस के सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एग्जाम्पल आपके सामने है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब ये है कि अगर आपने मुझे फीस दे दी और सब्सिक्वेंटली मैंने आपको पढ़ा दिया, तो आप मुझे कैश भी यहां दे के जाते हैं ना।
तो वो इनकम ट्रीट नहीं होगी। क्यों इनकम ट्रीट नहीं होगी? वो तो ऑलरेडी मैं इनकम में इनकॉर्पोरेट कर लेता हूं, इसलिए वो तो इनकम दो बार ट्रीट तो नहीं होनी। अब थोड़ा सा ना मैं इसको बड़े गौर से बेटा समझिएगा, इसको मैं जरा आपको अगले पेज पे आइएगा प्लीज, मैं जरा पूरी कर दूं। नहीं है बस खत्म, बस अच्छा ठीक है। या गिफ्ट भी वो हमने डाले नहीं है, गिफ्ट किस किस में दरमियान में वो ऐड आ गया हुआ था ना। अब ये मैं छोड़ दे बाब, प्लेन भेज दीजिएगा। अब इस प्रवीण को जरा बेटा गौर से समझिएगा। पहली बात यह है कि आप मुझे ट्यूशन फी दे के गए कि एक मिस्टर, आप में से आपको मिस्टर क्यू है, मिस्टर कदीर एक स्टूडेंट है, वो मुझे कहा सर ये फीस ले रहे 30,000 रुपया कैश, या सब कैश ही लेते हो आप लोग मोस्टली, अब बैंक जमा कराना शुरू हुए से कई लोग कैश दे के जाते हैं। मैंने कहा दे दो मुझे कैश। मैंने एंट्री क्या डाली, कैश डेबिट 30,000 रुपए से टू एडवांसिस, एडवांस फ्रॉम स्टूडेंट 30,000 रुपए से, ये भी मैंने कैश लिया। अब मैंने आपको पढ़ा दिया, एक सेशन आपको मैंने पढ़ा दिया। अब जब मैंने आपको सेशन पढ़ा दिया तो इसका मतलब है यही फीस कन्वर्ट होगी इनटू इनकम। फिर मैंने दूसरी एंट्री क्या डाली, एडवांस फ्रॉम स्टूडेंट डेबिट, क्योंकि मैंने सर्विस प्रोवाइड कर दी ना, और टू ये मेरा प्रॉफिट लॉस में चला गया, फी सीट 30,000 रुपया। तो यहां मेरी इनकम ट्रीट नहीं होनी, क्योंकि मैं, क्यों इनकम ट्रीट नहीं होनी, क्योंकि मैं इसको कहां लेके गया हूं, मैं इसको इनकम में लेके गया हूं। वैसे ये वाली एंट्री इनकम ट्रीट नहीं होगी। बेशक मैंने कैश रिसीव की है, बेशक मैंने कैश रिसीव की है, ये इनकम ट्रीट नहीं होगी, क्योंकि मैं इसको आगे सब्सिक्वेंटली जब मैंने अपनी सर्विस परफॉर्म कर दी तो ये मैंने इनकम में इनकॉर्पोरेट कर ली। ये ऐसे ही है कि मैं समझ लें कि, या दूसरा कर लें कि मैं लैपटॉप बेचता हूँ, तो यूं भाई कहते मुझे लैपटॉप दे दे, मैंने कहा 50,000 रुपया दो, बाकी पैसे बाद में दे देना। इसने 50,000 रुपया मुझे कैश दे दिया, इसने 50,000 रुपया मुझे कैश दे दिया। फिर ये आया 2 महीने बाद, इसने कहा सर बाकी 50,000 मुझे लैपटॉप दे दें। मैंने कहा दो 50,000 रुपया, मैंने लैपटॉप को करा दिया। अब मैंने एंट्री एडवांस से निकलकर एंट्री सेल में चली गई, तो बेटा ये इनकम ट्रीट नहीं होगी। अब कौन सी इनकम ट्रीट होगी, बड़े मजे की बात। अब जरा थोड़ी सी जरा प्लेन पेज से हट उधर आइएगा प्लीज जरा। अब मैं आपको बुक पे आइएगा। अमाउंट ऑफ एडवांस ऑफ लोन शेयर्ड अपॉन मनी गिफ्ट। अब हम गिफ्ट की बात कर लेते हैं, या लोन की एडवांस बात कर लेते हैं, या कैश की बात कर लेते हैं। आई प्लेन पेज पे मैंने कहा कयूम भाई आजकल जरा ना बिजनेस के हालात खराब है, मैं भी बिजनेस करता हूँ, कयूम भाई भी बिजनेस करते हैं। तो मैंने कहा कयूम भाई आजकल बिजनेस के हालात खराब है यार, तुम्हारे पास पैसे पड़े, मुझे जरा लोन दे दो। कयूम भाई ने मुझे घर से पैसे लाए और लोन दे दिया। मैंने किताबों में एंट्री डाल ली कैश डेबिट टू लोन फ्रॉम कयूम 5 लाख रुपया। ये एंट्री मेरी कैश बुक में आएगी, जाहिर है कैश बुक में आएगी मेरी एंट्री ये वाली। तो भाईजान ये ट्रीटेड एज इनकम, ये क्या होगा, ट्रीटेड एज इनकम। लेकिन अगर यही कयूम भाई मुझे कहते हैं कि सर मैंने आपको क्रॉस चेक देना है, मैंने कहा ठीक है। जब ये मुझे क्रॉस चेक देंगे तो मैं क्या करूंगा, बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम कयूम। अब ये मेरी बैंक एंट्री है, ये मेरी कैश बुक की एंट्री नहीं है।
कानून कहता है ये एंट्री ठीक है, नॉट टू बी ट्रीटेड एज इनकम। नॉट टू बी ट्रीटेड एज इनकम। लें जी, इसकी आप पिक्चर ले लें, वो ले लें, खुद ही बच्चे ले लेंगे। अब हम एक और एंट्री करते हैं। मुनीब मैं जरा बात पूरी कर लूं, फिर मैं बेटा आपके सवाल लेता हूं। ये कहीं नहीं जाता, ये स्लाइड्स हैं अभी मौजूद है। मैं मिस्टर ए हूं, मैं मिस्टर एजे, मेरा बड़ा भाई है मिस्टर एसबी, एसजे, सफदर जबार। मैंने एक प्लॉट लिया 1 मिलियन का। मुझे नोटिस आ गया कि जनाब जी आपने प्लॉट कहां से खरीदा है। टैक्स में याद रखिए पहले इनकम जनरेट होती है तो एक्सपेंस होता है या इन्वेस्टमेंट होती है। दो कंसेप्ट याद रखिए, व्हाइट कैश का और ब्लैक कैश का। व्हाइट कैश वो होता है जिसके ऊपर आपने टैक्स दे दिया होता है, ब्लैक कैश वो है जिसके ऊपर आपने टैक्स दिया, आपने कमाया तो है लेकिन आपने टैक्स नहीं दिया, आपके घर में पैसे पड़े हैं, वो ब्लैक मनी है। हमारे मुल्क में भी बहुत है, पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में थोड़ी सी ज्यादा है। तो बेटा ये मैंने प्लॉट लिया 1 मिलियन का। मुझे एफबीआर ने पूछा, एफबीआर आस्क इसका सोर्स क्या है। मेरा ख्याल है कि पनामा केस के बाद आपको सोर्स एक्सप्लेन करने की जरूरत, आपको ये बात एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पूछा क्या जाता है कित्थों आया। आजकल जैसे वो सबसे पूछा जाना चाहिए, किसी एक से नहीं, हर एक से पूछा जाना चाहिए। मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ, जैसे वो शहबाज शरीफ साहब से पूछ रहे हैं पाइन पैसे प्लॉट कित्थों आए, फ्लैट्स कित्थों आए। सेम इन द क्वेश्चन इज, एफबीआर हर बंदे से पूछता है कि भाईजान ये प्लॉट कहां से लिया। मैंने क्या कहा कि मुझे मेरे भाई ने 1 मिलियन कैश गिफ्ट किया था, कैश गिफ्ट किया था, कैश गिफ्ट किया था और मैंने प्लॉट ले लिया। वो कहते भाईजान हम इसको नहीं मानेंगे, ये जो आपके भाई ने आपको 1 मिलियन गिफ्ट किया है, इट वॉज ट्रीटेड एज इनकम। हाँ, दूसरे उत्तर है, अगर आपके भाई ने आपको थ्रू बैंक दिया है, 1 मिलियन आपको बैंक में आया, आपने बैंक से कैश लिया और प्लॉट खरीद लिया, देन लॉ कहता है जी एक्सेप्टेबल। कहता है फिर हमें कोई इतराज नहीं, आपका भाई आपको गिफ्ट दे सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेटा इसकी एक सेंस है। अब हाथ खड़ा करो, अब आपको क्या बात समझ नहीं आई। अब जनाब पूछो जी। जी लुकमान सादी। सर ये जो सा गिफ्ट है ये ऑलवेज इन कैश होगा या इन काइंड भी हो सकता है? इन काइंड भी हो सकता है, इन काइंड भी तो कोई इतराज नहीं है। सर जिस तरह वो कहता है कि मुझे मेरे भाई ने प्लॉट दिया है, हाँ फिर कोई इतराज नहीं है, फिर तो इतराज तो बनता ही नहीं है ना, फिर तो इतराज आने ही नहीं है। ओके सर, ठीक फिर है, कोई इनकम वगैरह नहीं होगी? अगर इन नहीं फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर इनकम वगैरह होगी नहीं। जी मुनीब। ठीक। जी बेटा। जी सर, जैसे पीछे वाली एग्जांपल थी ना सर, क्यों वाली, सर वो दोबारा बताना, समझ नहीं लगी। क्यूम भाई वाली एग्जांपल, क्यूम भाई ने मुझे कैश लोन दिया तो ट्रीट हो जाएगा, इनकम ट्रीट हो जाएगी। अगर क्रॉस चेक लोन दिया तो इनकम सॉरी तो फिर इनकम ट्रीट नहीं होगी। ठीक है। यानी कि बेसिकली लॉ चाहता क्या है, समझो लॉ की सेंस समझो, लॉ चाहता क्या है। लॉ चाहता है ट्रांजेक्शन वेरीफाइबल कर दें। वेरीफाइबल से क्या मुराद है, बैंक के थ्रू घूमेगी तो वेरीफाइबल होगी ना। जी सर। अगर बैंक के थ्रू नहीं घूमेगी तो वेरीफाइबल नहीं होगी। नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ कि लोग ये ट्रांजेक्शन क्यों, ये लॉ ने क्यों इनकॉर्पोरेट किया, ये लॉ ने क्यों इनकॉर्पोरेट किया। अब मैं आपको एक और बात समझाता हूँ बड़े मजे की, इसी टाइम प्लेन पेज करिएगा।
हर बिजनेसमैन के पास ब्लैक मनी भी है और वाइट मनी भी है। अच्छा कई लोग ना जो छोटे कारोबार वाले हैं वो टैक्स की किताबें बाद में लिखते हैं, उनकी एक्चुअल किताबें और होती हैं और उनकी टैक्स की किताबें और होती हैं। एक्चुअल कमाया 5 करोड़, टैक्स वालों को बताया 50 लाख। अब जरा समझिएगा, थोड़ी सी अकाउंटिंग के हिसाब से समझिएगा, टैक्स में अकाउंटिंग भी आती है। अच्छा वो ना कैश बुक है किसी महीने की, किसी दिन की कैश बुक, किसी बिजनेस की कैश बुक है, जी किस दिन की है, से 28/2/2020। ओपनिंग कैश इन हैंड है जी 5 लाख रुपया। उस दिन की कोई सेल है 1 मिलियन। अच्छा किताबें जब वो साल बाद लिखेगा ना तो कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आएगी। अगर वो कहेगा कि मैंने टैक्स में अपना एक्चुअल इनकम नहीं दिखानी। देखो टैक्स प्लानिंग इज समथिंग एल्स, टैक्स एवेजन समथिंग एल्स। टैक्स प्लानिंग पे किसी को इतराज नहीं है। आप कानून के अंदर रहते हुए टैक्स बचा जाए, किसी को इतराज नहीं है। दिस इज द जॉब ऑफ द रियल टैक्स कंसल्टेंट। लेकिन टैक्स एवेजन वो गलत बात है कि मैंने 5 प्लॉट लिया, मैं सरकार को बताऊं ही ना, मैं चुप कर बैठा रहूं, ये गलत है। अच्छा जी उसी दिन उसका कोई बिजली का बिल था, इलेक्ट्रिक बिल, जरा कैश बुक देखिएगा 2 मिलियन का। $2 मिलियन, इज इट पॉसिबल? नहीं। क्या कैश एंड एक्टिव हो सकता है? नहीं। कैश एंड जीरो हो सकता है या प्लस हो सकता है। इसलिए इस कैश बुक को पूरा करने के लिए इसने कहा जी लोन फ्रॉम बकर। अब बकर कौन है अल्लाह जाने, उससे जी लोन की एंट्री डाल लो, हवाई एंट्री, इसको बोलते हैं हवाई एंट्री। अब यहां पे कैश एंड पॉजिटिव हो गया। कैश एंड कितना आ गया? 1 लाख। ये एक्चुअली उसने ब्लैक मनी से पे किया था। ये उसने सिर्फ टैक्स की नजरों में धूल झोंकने के लिए उसने एक हवाई एंट्री डाल दी। अब इसी कैश बुक को आप ले लो कि कोई 31/3 की कैश बुक है, कैश इन हैंड 4 लाख, सेल 1 मिलियन, एक्सपेंसेस 50,000। अब उसने यहां पता क्या किया, लोन रिटर्न 6 लाख। चलो फिर कैश इन पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब दिस अमाउंट वाज ट्रीटेड एज इनकम, ट्रीटेड एज इनकम। ये जाली एंट्री है, साफ पता चला जाली एंट्री है। अगर ये पैसे बैंक के जरिए आए तो ठीक है। हमने ये भी तो देखना कि अगर क्यूम भाई ने मुझे लोन दिया है तो क्यूम भाई को इतने पैसे आ गए चिट्टे चिट्टे पैसे। चिट्टे पैसे कौन से पैसे होते हैं? जिसके ऊपर हमने टैक्स पे किया है। मतलब मेरा भाई अगर मुझे क्रॉस चेक 5 मिलियन दे देता है और भाई के पास व्हाइट कैश मौजूद है 5 मिलियन, तो भाई से वेल्थ से निकल जाएगा, मेरी वेल्थ में आ जाएगा। मेरे पास 5 मिलियन, मेरा वो 5 मिलियन व्हाइट है, लेकिन क्या भाई के पास मौजूद है? गिफ्ट में भी देखा जाना कि भाई पिछले कोई पैसे आ गए नहीं आ गए। अगर किसी ने मुझे क्रॉस चेक दे दिया मैं बच जाऊंगा, लेकिन पिछला पकड़ा जाएगा कि भाई तेरे को चिट्टे पैसे है या नहीं है। अगर उसके पास चिट्टे पैसे नहीं है तो बेटा वो पकड़ा गया। देखो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल एफिलिएशन, बेटा पनामा केस हमारे इनकम टैक्स के लिए एक
केस स्टडी था। वो फैसला नवाज शरीफ साहब के हक में हो ही नहीं सकता था। अगर वो फैसला नवाज शरीफ साहब के हक में हो जाता तो हर बंदे ने अपना टैक्स बचा जाना था, फिर हमारा टैक्सेशन का निज़ाम पूरे का पूरा फेल हो जाना था। हर बंदे ने कहना था वो मेरा युगंडा जो दोस्त रहता मैंने पैसे दे गया, ब्रीफ केस आ गए। क्यूम भाई ने कहना था मेरा थोपिया में दोस्त रहता है, ये उसका खाता है। अब थोपिया कौन, ना थोपिया के ऊपर हमारा मुल्क अप्लाई होता, ना हमारा कानून अप्लाई होता, ना कुछ अप्लाई होता। एक बंदे ने कहा था मैंने 5 करोड़ के प्लॉट लिए, और जी तेरे को 5 करोड़ कितों आया? और भाई मैनू जेड़ा ना जिम्बाब्वे का सदर वो मेरा वाकफ है, तो वो मुझे पैसे दे गया। तो इसलिए वो वाला केस जो है वो जिस दिन खत पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट में, हमने पॉलिटिकल फिनिशिंग के अलावा उसको बड़ा डीपली हमने उसको देखा। जिस दिन वो खत सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया कि वो कौन था शहजादा, वो कतर बिन जासम और जो भी था यार, अच्छा कि जी उसने हमें पैसे भेजे, उससे हमने प्लॉट लिए हैं। बेटा हम उसी दिन तमाम टैक्स कंसल्टेंट जो अच्छे टैक्स कंसल्टेंट थे वो समझ रहे थे कि मारे गए। ये एक गलत शॉट लग गई और अब बचना नामुमकिन है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली इस केस की सारी सिनेरियो है। यहां पे कोई सवाल है तो बेटा बोलो। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? जरा म्यूट कीजिएगा। मुझे भी म्यूट करें। और अच्छा जी, एक और बात जनाब लिखनी है, यहाँ यहाँ मिस हो गई है नोट्स में, वो बेटा बात लिख लें। आप बोलते जाइए बात। तो सब्जेक्ट सेशन 3 छोड़ देना। हाँ पेज लिखें। एक बेटा बात और लिख लें जी। एनी अमाउंट और fair value of any property received
विदाउट कंसिडरेशन, ये बेटा साथ साथ लिख लें। यस, और रिसीव्ड एज, ये नोट्स में एक बात मिस हुई हुई है, रिसीव्ड एज गिफ्ट अदर देन received from grandparents, parents, spouse, brother, sister, son or daughter shall be treated as income without consideration received as a gift other than, ठीक है, shall be treated as income। अब ये देखो बच्चों, यहां पे एक और बात है, उसने क्या किया, गिफ्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। ये नहीं है कि क्यूम भाई मुझे गिफ्ट दे दे, भाईजान मेरा क्यूम भाई का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। अगर क्यूम भाई मुझे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देती, मेरे उस्ताद ने, मैं जी अपना प्लॉट गिफ्ट कर देना वहां, तो भाईजान ये वाला जो क्यूम भाई अगर मुझे प्लॉट गिफ्ट करेंगे, चूंकि मेरा और क्यूम भाई का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तो मेरे हाथ में उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू इनकम ट्रीट हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे बड़ा भाई दे देगा प्लॉट गिफ्ट, फिर इनकम ट्रीट नहीं होगी। कौन कौन से रिलेशन को उसने मान लिया, दादा दादी नाना नानी, अब्बा अम्मी, बेगम और बेगम के लिए शोहर और शोहर के लिए बेगम, ब्रो रियल ब्रो, सिस्टर, सन और डॉटर। बस अगर ये लोग आपको गिफ्ट देंगे, चाहे ये लोग क्रॉस चेक गिफ्ट दें, ये क्रॉस चेक गिफ्ट दे दें, ये लोग क्रॉस चेक गिफ्ट दे दें, माना जाएगा। क्यूम भाई मुझे क्रॉस चेक गिफ्ट दे दे, कोई लोन नहीं है, गिफ्ट है, तो भाई नहीं माना जाएगा। ये एक अली रजा साहब को मैं प्लॉट गिफ्ट कर दूं, नहीं जी नहीं, अली रजा का मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। मैं अपने बेटे को प्लॉट गिफ्ट कर दूं, बेटे के हाथ में कोई इनकम ट्रीट नहीं होगी। मैं वही प्लॉट अली रजा को गिफ्ट कर दूं, अली रजा के हाथ में उसको इनकम ट्रीट हो जाएगी। तो बेसिकली ये प्रोविजन 2 साल पहले आई है, इससे पहले हर बंदे गिफ्ट दिए फिरता था टैक्स से बचने के लिए। इस गवर्नमेंट ने आके ये प्रोविजन ऐड कर दी कि पाजन गिफ्ट हमेशा ये देखे ब्लड रिलेशन के दरमियान होगा। कोई सवाल है तो बोले जी, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? जी शाहज़ मरगू जी, सर। वासलाम सर ये इसमें क्या कहते हैं सर, ब्लड रिलेशंस में भी सर ये जरूरी है कि आपका जो क्रॉस चेक है वो इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर हाँ जी, आपने उसको फिर क्रॉस चेक इनकम्प्लीट तो नहीं होना ही करवाना होना है पुत्र, क्रॉस चेक तो होना ही होना है, होना सही। ठीक है। तो सर मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, अगर हमने इनकम ट्रीट नहीं करवाना तो उसके लिए क्रॉस चेक होना जरूरी है। अगर क्रॉस चेक जहाँ पे खत्म हो गया तो वहां पे हम उसको इनकम ट्रीट करके टैक्स लगा देंगे। हाँ जी, या बैंकिंग चैनल हो और साथ एंटीएन हो उसका, फिर भी नहीं होगा, फिर भी माफी है। जी सर। ये आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर, आपका मोबाइल ट्रांसफर क्या है, ये क्रॉस चेक तो नहीं है ना? नहीं सर। मैं अपने हाथ में बैठा बैठा क्यूम को लो पैसे ट्रांसफर कर दूं, कर जी सकता सर। हूं ना? तो ये बैंकिंग जी सर। चैनल है, जी सर। उसमें एंटीएन का साथ होना जरूरी है। जी ओके सर। ठीक है, चले जी जी सर। आगे चले जी। हाँ जी, नोट्स पे ही है भाई। नोट्स आगे चलें। अच्छा जी, ये तो मैंने कल बता दिया था। अच्छा, जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होगी, याद रखिएगा बेटा, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जहां भी आपकी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होगी,
या आपकी FTR इनकम होगी तो नो डिडक्शन, नो डिडक्शन, नो टैक्स क्रेडिट। और नो डिस्कशन ऑफ लॉस। जाहिर है क्योंकि वो तो ग्रॉस इनकम ही टैक्सेबल हो जाती है ना कोई आपकी डिडक्शन होगी, ना कोई आपका टैक्स क्रेडिट होगी बात करेंगे, और ना ही हम कोई लॉस डिस्कस करेंगे। जहां भी आपकी कोई सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होगी या FTR की इनकम होगी, खर्चे वहां अलाउ होने हैं, खर्चे वहां अलाउ होने हैं जहां इनकम आपकी NTR है। हाँ, कैपिटल गेन में चूंकि उसने लफज कैपिटल गेन था तो वहां उसने कॉस्ट को अलाउ किया हुआ था, वहां उसने कॉस्ट को अलाउ किया हुआ था। अब मैंने करना क्या है कि आपका सवाल हमें एक मेजर न्यूमेरिकल करना है जिसमें हमारी हर चीज दोबारा रिवाइज होनी है। खैर वो इसको मैं खत्म करूंगा तो मैं फिर जो है वो बात आगे डिस्कस करूंगा। आगे चले जी। इसको अब आप बेटा पढ़िएगा जरा, कोई चीज होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। ये एग्जाम्पल हैं जी, ये हमने पढ़ा दी हैं, ये मैंने पढ़ा देंगे कौन सी इनकम जो NTR है, कौन सी जो है वो अदर सोर्सेज है। देखो ये वाली एक चीज है आपके, ये मैं थोड़ी सी आपको बात कर दूं, ये अमाउंट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनकम इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर, ये जनाब पनामा केस है आपका। पनामा केस क्या है, ये हर एक को पूछते हैं, ये मुझे भी सवाल आएगा अगर मैं प्लॉट खरीदूंगा तो। कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा तो सवाल आएगा पैसे कितों आए। ये रूटीन मैटर है हमारे यहाँ, तो ये वाला सेक्शन का नोटिस आना। वो चूंकि मियाँ साहब एक चूंकि PM थे, PM थे, वो एक इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ी थी, तो वो सोर्सेज अगर अपने एक्सप्लेन कर देते तो कोई मसला नहीं होना था। एक मियाँ साहब था ना, कंसल्टेंट ही मठा था मेरे हिसाब से। अगर मैं बात करूं ना सीधी सी, मैं एज ए टैक्स कंसल्टेंट, मुझे 20 साल हो गए टैक्स कंसल्टेंसी करते हुए। मियाँ साहब का टैक्स कंसल्टेंट भी मठा था, उसको इसको मैनेज करके चलना चाहिए था स्टार्ट से। थक गए यार, रोजा रखे चलो जी। तो ये बात सेक्शन 111 आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अनएक्सप्लेन्ड इनकम, अनएक्सप्लेन्ड इनकम मतलब वही इनकम जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सके। मैं हाजी साहब से ये वाला कॉलेज खरीद लूं 6 करोड़ का, मेरे पास 6 करोड़ वाइड ना हो, तो भाईजान वो जो है वो मुझे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। वो मेरा क्या कर दिया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका कि भाई पैसे कितों आए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है टैक्स में, पैसे कितों आए। ये याद रखिएगा हमेशा बात, आपकी प्रैक्टिकल में भी आप जब जाएंगे तो दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन कि भाई पैसे कितों आए। आगे चलें जी। हाँ जी, आगे अब आगे एडमिटेड डिडक्शन अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लेकिन कौन सी, जो NTR में होगी। एडमिसिबल डिडक्शन वो डिडक्शन जो मान ली जाएंगी। खर्चा हमेशा वो माना जाता है जो कैपिटल नेचर का ना हो, रेवेन्यू नेचर का हो। खर्चा हमेशा वो माना जाता है जो कैपिटल नेचर का हो और कैपिटल नेचर का ना हो, रेवेन्यू नेचर का हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बेटा क्या है कि वो खर्चा इनकम से रिलेट करता हो। जैसे आरिफ साहब को यहां मैं जो पैसे देता हूं वो मेरी कॉलेज की इनकम से रिलेट करता है, वो मुझे यहां पे खर्चा अलाउएबल होगा। क्यूम को जो तनख्वाह देते हैं, आपको पता है कि माशाल्लाह जी क्यूम भाई का आर्टिकल खत्म हो गया। आपको एक खुशखबरी सुनाते हैं, जब कॉलेज खुलेंगे तो फिर सारे लोग, तो क्यूम भाई की माशाल्लाह जी एज ए हेड ऑफ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ द टिप्स कॉलेज ग्रुप ऑफ कॉलेज में इनकी जॉब स्टार्ट हो गई है। अब ये चूंकि इनका आर्टिकल कंप्लीट हो गया है, अब ये माशाल्लाह तनख्वाहदार मुलाजम है। तो आप लोग क्यूम भाई को एक तो मुबारकबाद दें ग्रुप में, और नंबर 2 जो है वो क्यूम भाई से अल्लाह करे जब भी हमारा लॉकडाउन खुलेगा, जब हम मिलेंगे, अब तो
शुरू शुरू में मैं इतना उदास नहीं हुआ था, तो आपसे मैं भी उदास हो गया हूँ। तो हम इंशाल्लाह ताला वो फिर मिठाई भी खाएंगे। मिठाई नहीं खाएंगे, कुछ और खाएंगे, मिठाई तो खाते रहते हैं। अच्छा, ये अभी आपने नहीं देखना इनिशियल लॉन्स, ये अभी नहीं मैं पढ़ा रहा। ये मैं जब इनकम बिजनेस में जाऊंगा तो मैं डिस्कस करूंगा। ये मैं न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल में ये कैसे आएगा प्रॉफिट डेट वाला। ज़कात हमेशा एनटीआर में लेस होनी है, याद रखिएगा। ज़कात चूंकि अलाउएबल डायरेक्शन है, तो हमेशा वो एनटीआर से लेस होनी है, वो कभी भी ये एफटीआर या सेपरेट लॉस से लेस नहीं होनी। अच्छा जी, ये बात भी जरा होल्ड कर लीजिए, ये बात आपको समझ नहीं आएगी। आपने यहां से दो बातें सीखनी है कि अगर कोई खर्चा आपका कोई एक्सपेंडिचर उस इनकम से रिलेट करता है तो वो आपने अलाउ कर देना है, नंबर 1। लेकिन वो खर्चा उससे रिलेट करता है और नंबर 2 उससे वो एक्सपेंडिचर रिलेट करता हो और नंबर 2 वो एक्सपेंडिचर आपका जो है कैपिटल नेचर का ना हो। मैंने यहाँ कॉलेज में चेयर्स खरीदी और मैं प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर दूं, जस्टिफाइड? नॉट जस्टिफाइड। अब आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ आरफ साहब की सैलरी, शादिया की सैलरी, अली की सैलरी, मेरा ये कोई छोटा मोटा रिपेयर का खर्चा, मेरा एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर, तो ये बेटा जो है ये लाइक में जैसे हमने जूम का परचेज की, जूम की पेमेंट की, तो मेरा एक्सपेंस है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है। वो मेरा खर्चा डायरेक्टली रिलेटेबल करता है टू माई इनकम फ्रॉम बिजनेस और व्हाट्सएवर इज। चलें जी, आगे चलें जी। एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल आपने पढ़नी है, मैं तो मेजर न्यूमेरिकल करवाऊंगा। आगे चलें। अच्छा, ये बेटा ये देखा ना, ये जैसे रेंट ऑफ द बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी हम पढ़ के आया था, ये एनटीआर है और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसकी कोई रिपेयर लेस की, बाकी जो है वो एक्सपेंडिचर जो है वो एडिशनल पेमेंट ऑन डेयर फंड, ये भी डिलेड पेमेंट, टैक्सेबल इनकम आ गई और ये इसके ऊपर टैक्स बन गया। ये बेटा जो यहाँ के सवाल है ना जी, आपने खुद देखने हैं। हफ्ते को आपका इनकम और प्रॉपर्टी का टेस्ट है सुबह 8 बजे। सैटरडे को आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का बेटा वो टेस्ट जरूर दीजिएगा। वो टेस्ट एज ए हमारी पूरी एक एक्सरसाइज है, स्टार्ट हो रही है टेस्ट की। वो हमने टेस्ट कैसे करने हैं, एवरी पर्सन हैव टू वो टेस्ट तैयार कर लें। छोटा सा टेस्ट है और डोंट हैव फियर फैक्टर के वो आपको चेक होके मिलेगा कितने नंबर हैं, कोई माफी है, कोई फेल है, कोई खैर है, जो मर्जी है, लेकिन वो टेस्ट जरूर दीजिएगा ताकि हमारा एक जो, चूंकि हम ऑनलाइन के सिलसिले में टेस्ट अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हमारा ये एक प्रैक्टिस सेशन है। आप लोगों के लिए भी प्रैक्टिस सेशन है, वो हमारे लिए भी प्रैक्टिस सेशन है। 8 बजे आपको टेस्ट जो है वो अपलोड हो जाएगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। और आप उस टेस्ट को हल करेंगे अपने पेजेस पे और वो फिर उसको आप क्या क्यों भाई वो पूरी जो है वो आपको वीडियो सेंड हो गई हुई है जी आपको। फिर भी उसी को प्रॉब्लम आएगा तो क्यों भाई आपको अपलोड करने में प्रॉब्लम कर देंगे, फिर हम टेस्ट चेक करेंगे, फिर हम डिस्कस भी करेंगे, राइट। अब हम आगे चलें जी। अब आगे छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, ये आपको बना के दिए गए हैं, ये अब आपने देखने हैं। मैं अब आपको क्या करूंगा, मैं आपको एक मेजर न्यूमेरिकल, खत्म हो गया चैप्टर। हाँ जी, आगे तो सवाल ही है। अच्छा, ये पढ़ाना जी मैंने अभी, हाँ ये रहता है जी। ये डेफिनेशन जो है ना, ये हम कल पढ़ेंगे जी। ये डेफिनेशन रहती है हमारी, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये हमने पढ़नी है जी अभी। ये तो प्रॉफिट डाटा आपको पता ही है कि जी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो आपको पैसे मिलते हैं, इसको आप कोई भी नाम दे लें, यील्ड कह लें, इंटरेस्ट कह लें, डिस्काउंट कह लें, प्रीमियम कह लें, जो अमाउंट आपको प्रिंसिपल के ऊपर मिलेगी ना, वो जनाब वो आपकी क्या है, वो आपकी प्रॉफिट ऑन डेट है। डिविडेंड मैं कल पढ़ाऊंगा जी। किसी का कोई सवाल है तो बेटा वो बोले जी। किसी ने कुछ पूछना है तो, किसी ने वैसे भी कोई बेटा अगर अपने अपने बारे में कुछ पूछना है वो पूछ सकता है, कॉलेज आके पूछना चाहता है, कुछ डिस्कस करना चाहता है कल के रिजल्ट के बाद, तो बेटा वो भी आके जो है वो पूछ सकता है।
Anybody have any question beta? Raise your hand. जी बिलाल. हाँ जी बिलाल. अस्सलाम वालेकुम सर. वासलाम. सर वो मेरा ना ऑडिट और टैक्स दोनों का पूरे वीक में क्लैश आ रहा है, अब मैं क्या करूं? बेटा वो तो अब हम नीचे टाइम टेबल नीचे आप बड़ा औखा टाइम टेबल सेट हुआ है. हमने पहले दिन कह दिया था ऑफर ही हम कर रहे हैं. कितने दिन आ रहा है? सारे दिन ही आ रहा है, एक दिन बस है कि नहीं आ रहा. वो सारे दिन ही आना है. पुत्र इसका कोई सलूशन नहीं है मेरे पास, माजरत. तो रिकॉर्डिंग भी नहीं मिल सकती? रिकॉर्डिंग देने का ये मतलब है कि आपने टैक्स पढ़ा नहीं हुआ? पढ़ा तो हुआ है पर थोड़ा बहुत तो फिर होना ही चाहिए ना. चले कोई हल करते हैं इसका, देखते हैं. अभी तो मेरे पास हल नहीं. मैं अपलोड करने का ये मतलब है कि मैं पूरा अपना हाथ काट के जो है वो अपलोड उस पे कर दूं. ठीक है ना, यूट्यूब पे तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसका कोई हल निकालते हैं. ठीक है सर, थैंक यू. Anybody have any other question? Anybody have another question? ले जी, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम टुडे. एंड फिर हम कल जो है वो डिविडेंड साथ डिस्कस करेंगे. और कल है थर्सडे हमारी, कल फ्राइडे है. हफ्ते को आपका बेटा वो टेस्ट भी हो जाएगा प्रॉपर्टी का, और हफ्ते को जो मैं क्लास करूँगा उसमें मैं मेजर न्यूमेरिकल भी आपको लिखवाऊंगा. मैं दोबारा कह रहा हूँ बेटा कि आपने इनकम और प्रॉपर्टी का टेस्ट ज़रूर देना है. चाहे उसमें फिल्म में लिख के उर्तुगुल की स्टोरी लिख के भेज दीजिएगा मेरी तरफ से, फिर जूते भी खाएंगे मेरे से. वो भी ऑनलाइन हम मार लेंगे, कोई बात नहीं. वो इसके हमें एक प्यूम भाई ढूंढते हैं इसका कि ऑनलाइन जाने कैसे डालनी है, क्योंकि स्टूडेंट या शौक से पढ़ता है या खौफ से पढ़ता है. अब ऑनलाइन बैठ के आपको खौफ तो है नहीं है, तो बेटा अब आपको शौक खुद पैदा करना है. ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक. जी अहमद जमाल. जी बेटा. टाइम क्या होगा टेस्ट का? 8 o'clock. ओके सर. 8 o'clock टाइम है और आपने 9:25 तक अपलोड करना है. टेस्ट 1 घंटे का होगा, लेकिन 9:20 तक आपने अपलोड करना है. अच्छा, अब आप लोग ना सबको अनम्यूट करो जरा, 1 मिनट. मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, पीछे शो जरा कंट्रोल करें बेटा. अच्छा, बात यह है कि अगर आप दे के टेस्ट करोगे तो अपना नुकसान करोगे, मेरा नुकसान नहीं करोगे. क्लियर है? सब लोग सुन रहे हो ना? सर उत्तर किताब खोल के करोगे, मैं तो पढ़ा देना. ठीक है ना? तो बेटा जैसे भी आता है वो टेस्ट आप खुद करेंगे. ठीक है, कोई नकल नहीं. अब आप पे डिपेंड करता है आपके. मैं रमजान में फिर मैं कोई गलत सी बात कर दूंगा कि जनाब जिसने नकल की वो ऐसा हो जाए, तो वो वैसी मैं बात कहना नहीं चाहता रमजान में. ठीक है, तो वो आपने खुद करना है. क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फ्रॉम माय साइड टुडे. अल्लाह हाफिज. स्टे ब्लेस्ड बेटा.